जैसा कर्म करेंगे वैसा फल। हमने तो बीज बोया है बबूल का तो झांटा मिलेगा, आम का गिट्टी बोया है तो फलदार आम मिलेगा। लेकिन आम और झांटा के बाद भी कुछ और है। मैं कहना चाहता हूँ, जरा देखिए अध्यात्म के रसिक के जीवन में क्या क्या ऐसा हुआ है जो प्रतीक है। महात्मा बुद्ध से एक बार स्वामी जी यात्रा कर रहे थे, ट्रेन की यात्रा, फर्स्ट क्लास की सीट पर। कोई अंग्रेज ने, गोरा ने देखा कि भारत का सन्यासी ये फर्स्ट क्लास के सीट पर सफ़र कर रहा है, ये सुख सुविधा तो मेरे लिए है, फिर ये कैसे आ गया। इधर उधर देखा, स्वामी जी के चरण पादुका उठा करके खिड़की से फेंक दिया। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, विवेकानंद कुछ बोले नहीं। अंग्रेज ने सोचा कि या तो इसे अंग्रेजी आता नहीं है या फिर डर गया है या कमज़ोर हैं भारतीय लोग, उसमें भी ये सन्यासी। लेकिन कुछ देर के बाद हुआ क्या, वे गोरे, आँख उनका लग गया, थोड़ा आलस आ गया। स्वामी जी भी खड़ा हुए और उनका कोट उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। गोरा जब जगते हैं कहते हैं आपने मेरा कोट को देखा? तो स्वामी जी बस धीरे से कहते हैं यू आर कोट गोइंग टू लॉक फॉर माई शूज। तुम्हारा कोट मेरे जूते को खोजने के लिए गया है। ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आता है, किसी विद्यालय से नहीं आता है। ये एटीट्यूड, ये मजबूती, ये शक्ति किसी विद्यालय में नहीं आता है। ये अध्यात्म से आता है, ये ध्यान से आता है। एक बार की बात है, स्वामी जी चले गए थे अमेरिका। स्वामी जी को देख करके वहाँ के जो लड़की थी उसने सोचा कि थोड़ा मजाक कर लेते हैं। भारत के लोगों के पास होता क्या है, उसमें भी ये सन्यासी, सन्यासी का मतलब लोग समझते हैं भीख मांगने वाला। आज भी लोग संत को देख करके यही व्यंग करते हैं कि कोई भिखारी होगा जो कमाने के लायक नहीं है, जो कोढ़ी होते हैं, जो काम चोर होते वो सन्यासी होते हैं। तो भारत के सन्यासी, वहाँ के गर्ल्स जो थे वो स्वामी जी के पास आए और दो चार गर्ल्स मिल कर के सोचे कि इनके साथ कुछ व्यंग किया जाए, मज़ा आएगा, खाली टाइम, कुछ टाइम पास हो जाए। स्वामी जी से वहाँ के लड़की कहते हैं हेलो मिस्टर, आई गिव मी वॉच, आई गिव मी वॉच। स्वामी जी कहते हैं मैं कुछ सुनता नहीं हूँ। इशारा से कहते हैं, बहाना बनाते हैं गूंगा होने का, करके कहते हैं मैं जो तुम कहती हो मैं बोल नहीं पाता हूँ और सुन भी नहीं पाता हूँ, मैं गूंगा भी हूँ, मैं बहरा भी हूँ। तुम लिख कर के दो, जो कहना चाहती हो मैं पढ़ लूँगा। इशारा करके कहते हैं। जो स्वामी जी को लिख कर के दिया वह लड़की ने कि आपके हाथ में बहुत महंगे घड़ी हैं और इस घड़ी को आप मुझे दे दीजिए और नहीं तो आप पर हम आरोप लगाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आप खिचड़ी खाते रह जाएंगे, आप भारत जाते रह जाएंगे। जैसे लिख करके दिया, स्वामी जी ने उस आवेदन को अपने जेब में रख लिया। अब स्वामी जी उल्टा उनको कहने लगे, और एल्ज विल एक्कोज गिव मी वॉच। स्वामी जी कहने लगे अब हम तुम पर आरोप लगाएंगे और तुझे ब्लैकमेल हम करेंगे, क्योंकि तुमने जो लिख करके दिया है ये आवेदन, ये चिट्ठी, ये लेटर मेरे पास है। मैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में इसको दाखिल करूँगा और तुझ पर ग्राउंड बना करके मैं तुझे
24 420 का केस करूंगा और तुझे भीतर जाना पड़ेगा। बताओ तुम्हारा अब इज्जत अस्मिता बचेगा। अब 2-4 जो लड़की थी सब घबराने लगी कि ये हो क्या गया है। तब तो सब हाथ जोड़ने लगी, घुटने पर गिरने लगी, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि भारत के सन्यासी, भारत के धार्मिक लोग वो भारतीय होते क्या हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अध्यात्म देता है ना आदमी को, जो अध्यात्म आदमी को प्रदान करता है, वो तो नहीं कर्म से मिल सकता है, नहीं शिक्षा से मिल सकता। मैंने कहा ये किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विद्यालय में, किसी पीठ में ये मिलता नहीं है। ये अध्यात्म से मिलता है, ये साधना से मिलता है, ये ध्यान से मिलता है। ये शक्ति तो पूजा की शक्ति है, इबादत की शक्ति। अभी आप लोग पाठ में सुन रहे थे, भगवान राम जंगल को चल दिए। जिनको कल राज्याभिषेक होना था, जिनको कल महाराज बनना था, वो आज तपस्वी बन गए और उनके मन में जरा भी ऐतराज नहीं है, जरा भी कष्ट नहीं है, वेदना नहीं है। सीखिए, क्या राम के जीवन में ऐसा सहनशीलता, ऐसा धैर्य, ऐसा शांत आया कहाँ से? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम के जीवन में भी अध्यात्म है, राम के जीवन में भी धर्म है, राम के जीवन में भी गुरु है, राम के जीवन में भी ध्यान है, राम के जीवन में भी लगन है। वहीं से राम को प्रेरणा मिलता है। जो राम राजा बनने वाला है वो आज तपस्वी बनता है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माँ को वचन देता है, सुन जननी सो सुत बर भागी, मात पिता वचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत ही प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि होई सन्मुख आजू। हे माँ, वह पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करने का मौका तलाशता है। रही बात मेरा भाई भरत लाल अगर राजा बनेगा, इसमें मेरी बुराई क्या? मैं राजा बनता तो मैं राजा बनता, लेकिन मेरा भाई अगर भरत लाल राजा बनते हैं तो लोग मुझे कहेंगे राजा का बड़ा भाई है। तो आप सीखिए राम से, आखिर उनको ये प्रेरणा मिला कहाँ से, उनके पास ये हिम्मत आया कहाँ से? अगर हमें जमीन की 1 इंच भी यार घसकाने के लिए कह दे, जरा भी कम करने के लिए कह दे, तो हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते। वहीं राम अपना राजपाट छोड़ करके बड़ा शौक से तपस्वी का वेश लेकर के चल देते हैं। जरा भी ख्याल नहीं करते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, मेरा गुजर बसर कहाँ। इतना तो सोचिए, जानकी उनके साथ है जो कल विवाह करके आई है, जो जानकी कभी नंगे पांव जमीन पर भी नहीं रखती थी, वो जानकी आज उनके साथ तपस्विनी का वेश बना करके चली जा रही है। सुन लीजिए, अगर ऐसा आज किसी के जीवन में होगा तो साधारण घर की अगर लड़की रहती है तो वो पहले आने से धमकी डालती है कि हम कोई ऐसे गए, ऐसे वैसे, अरे गैरे नत्थु खैरे, जैसे तैसे नाथ जो तुम मालूम ऐसे घर के थोड़ी हैं। हम एक बार फ़ोन करेंगे, एक बार आवेदन कर देंगे। बहुत तो ऐसे महिला होते हैं अपने सास को भी, अपने गोतनी को भी धमकी देते हैं कि हम अलग हो जाएंगे तो बस बिल्डिंग ही ठोक लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमारे बापू के पास, हमारे भाई के पास कोई कमी नहीं। लेकिन जानकी एक बार भी शिकायत नहीं किए, जबकि उनका पिता जनक विदेह थे, सम्राट था जनक। एक बार जानकी निवेदन कर देती कि पिताजी हमें यहाँ कोई हक हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो जनक अलग भवन बना देते। लेकिन जानकी अपने पिता को नहीं आवेदन लिखती है, पति जहाँ जाएंगे वहाँ रहेंगे। सीखिए ये प्रेरणा, ये आया कहाँ से? यही तो धर्म है, यही तो अध्यात्म है, यही तो ध्यान है, यही तो साधना की शक्ति है। दिल दे मिजाज तो परवरदिगार दे, रंज की घड़ियाँ को हंस के गुजार दे। ऐसा दिल, ऐसा मिजाज परवरदिगार उसी को देता है जो अध्यात्म को जीता है, जो साधना में जीता है, जो धर्म में जीता है, जो पूजा इबादत में जीता है। इसलिए मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, कर्म जरूर फल देता है लेकिन मोक्ष नहीं मिल पाता है। मोक्ष के लिए तो हमें गुरु के पास जाना होगा, मोक्ष के लिए तो हमें सद्गुरु से ज्ञान लेना होगा, मोक्ष के लिए तो यात्रा करना होगा। ये दिशा अलग है। मैं कर्म करके इस दुनिया का सभी सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं पठन पाठन करके दुनिया का विद्वता को हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता है। ये भीतर का जो
जवाब है। भीतर का जो शांत मिजाज, भीतर का जो प्रसन्नता जो स्वामी जी के जीवन में था, उनके पास परिस्थिति आया, जबकि उस समय अगर कोई साधारण सन्यासी होता, एक लड़की आरोप लगा रही है, उसमें विचलित हो जाता कि मैं ठहरा विदेशी और यहाँ के देसी लड़की मेरे ऊपर इस तरह से बदसलूकी कर रही है, मैं फंस जाऊँगा, मैं क्या करूँ। चिल्लाने लगते, लोगों को बुलाने लगते। लेकिन स्वामी जी ने प्रसन्नता से काम लिया, आराम से काम लिया और इनकी जीत हुई, इनके घुटने पर गिर गए। ऐसे बहुत उदाहरण जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनके साथ अत्याचार करने वाले गिर जाते हैं, उनकी जीत हो जाते हैं। कल मैंने सुन रहा था डिबेट पर एक महात्मा गांधी की कहानी की। महात्मा गांधी जब विदेश गया था किसी का केस लड़ने के लिए, तो वहाँ 1 साल के लिए वचन दिया था। 1 साल में उसको बहुत तरह का कष्ट दिया गया, लेकिन सारे कष्ट को सहता गया। उसको धक्का मार करके क्वार्टर से बाहर किया गया, उसका चश्मे फोड़ दिया गया। आखिर कोर्ट में जज ने उनको अपना पगड़ी नीचे रखने को कहा, रख दिया। मैं सब कुछ गंवाने को तैयार हूँ बस अपने लक्ष्य पाने के लिए। महात्मा गांधी ने सब कुछ करते गया, लेकिन साल लगते लगते ऐसा आंदोलन छेड़ करके आया कि महात्मा गांधी वहाँ का हीरो बन करके निकला। मैं कहना चाहता हूँ, ये अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, ये साधना एक ऐसी शक्ति है जो मेन लक्ष्य पर फोकस करती है, जो एकाग्रता को जोड़ती है। आपके भीतर कितना एकाग्रता है, आपके भीतर कितना संयमता है, आपके भीतर कितना लगन है, आपके भीतर कितना उत्साह है, इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को एकजुट करने के लिए, संग्रहित करने के लिए धर्म की ज़रूरत है, पूजा की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। इसी को प्रेरणा देने के लिए हमें यहाँ तक आने की ज़रूरत है। इसलिए संसार में कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष के लिए आपको सद्गुरु के पास आना होगा और यहाँ से वो चीज़ मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ, एक बार की बात है, महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हें पता है आज मैंने स्वप्न में क्या देखा? बीरबल ने कहा, महाराज सरकार हजूर आप तो राजा हैं, महाराजा हैं, अब तो बादशाह कुछ भी देख सकते हैं, आपकी तो कहना क्या, आप तो स्वप्न में जो मन सो देख सकते हैं, आपकी तो कहना क्या। फिर भी मैं कहता हूँ क्या देख रहा? कहा क्या देखे? कहा कि मैंने रात में स्वप्न में देखा कि तुम गिर गया है कीचड़ में, नाली के कीचड़ में, और मैं गिर गया हूँ चीनी के चाशनी में। क्या कहा? बीरबल तुम गिर गए हो कीचड़ में, मैं गिर गया चीनी के चाशनी में। कह करके चुप हो गया। बीरबल ने कहा कि महाराज आप तो कुछ भी देख सकते हैं, आपका स्वप्न तो अमीर आदमी का स्वप्न अमीर जैसा, हम तो ठहरे गरीब, हम तो ठहरे मंत्री, हम तो साधारण, हम तो आपसे नीच हैं। तो लेकिन हमने भी देखा, हमारा औकात कम है, लेकिन जैसे तैसे स्वप्न हम भी देखते हैं। देखिए खाते अमीर लोग भी हैं, खाते गरीब लोग भी हैं। अमीर लोगों के भोजन में 56 भोग होता है, गरीब लोगों के भोजन में नमक रोटी सूखी होती है। अंतर यही होता है 56 भोग और सूखी रोटी, लेकिन भोजन दोनों कर लेते हैं, पेट सबका भर जाता है। इसीलिए हजूर आपने